अस्सलामुअलैकुम सर। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स। सर टॉपिक कौन सा एडजस्टमेंट में? सर हमारे पास अक्रूड एक्सपेंसेस। किस हम अक्रूड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे सर? अक्रूड एक्सपेंस होता क्या है हमारे पास? सर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं पहले हम लोग कि सर एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। सर ऐसा एक्सपेंस जो इनकर्ड हो चुका है लेकिन सर हमें उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक। मीन सर अभी हम पे क्या है, वो लाइबिलिटी हम पे करना बाकी है सर अभी। तो सर हमें अगर इसकी अकाउंटिंग करने पाए तो अकाउंटिंग किस तरह करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सर जितने पैसे रिकॉर्ड हुए होंगे सर, फॉर एग्जाम्पल जिसकी मैंने पेमेंट की होगी सर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, वो सर बैलेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो सर हमें एक, लेकिन सर कोई ऐसा बैलेंस भी होगा जो सर हमें एक्सपेंस तो बन चुका होगा लेकिन सर उसकी हमने पेमेंट नहीं की, तो सर उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं? तो सर लेट्स से हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस से, हम स्टार्ट करते हैं। सर ट्रायल बैलेंस में सर बैलेंस दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट बनाया है सर हमने। सर कौन सा ट्रायल बैलेंस कहलाता है? हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। कि सर इसमें एक एंट्री दी हुई है कि सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है कहाँ पे? 1,10,000 से। अब मीन सर ये एक्सपेंस ऐसा होगा जो सर रिकॉर्ड भी हुआ होगा, जो सर पे भी हुआ होगा। मीन सर ये जो रिकॉर्ड हुआ है तो ये पे भी हुआ होगा। सर इसके बाद क्या दी होगी? सर हमें नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो नीचे अदर इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज अनपेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 अमाउंटिंग रुपीज 10,000। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारा, लेकिन सर अनपेड है हमारा कौन से मंथ का? दिसंबर के मंथ का। कितने सर? 10,000 रुपीज। मीन सर ये मेरा एक्सपेंस तो बन चुका है लेकिन सर मैंने अभी तक इसको पे नहीं किया, मीन सर रिकॉर्ड नहीं किया। तो सर यहाँ पे ये ऊपर भी सर रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। मीन सर ये कितने महीने का एक्सपेंस होगा? 11 महीने का एक्सपेंस होगा। अभी सर हमने ये 10,000 क्या करना है, इसमें ऐड करने हैं। मीन सर ये एक्सपेंस अभी पे नहीं हुआ तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो सर अगर पास की बात करते हैं, ये एंट्री यहाँ पहुंची कैसे होगी सर? सर कोई भी डेट वगैरह हमने जब भी पेमेंट हुई होगी तो हमने क्या एंट्री पास की होगी सर? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट किया होगा, बैंक अपना क्रेडिट किया होगा। मीन सर पेमेंट की हमने तो हमने क्या किया, उसका एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। सर पेमेंट नहीं हुई थी तो हम ये एक्सपेंस हम रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो सर हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे आके एडजस्टमेंट पास करेंगे कि इतने से एक्सपेंस क्या करना है, बनाना है ये। तो हमने एंट्री पास की, एडजस्टमेंट एट द ईयर एंड 31 दिसंबर से 2018 का एक्सपेंस था तो हमने इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हमने क्या किया सर? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट किया 10,000 से। मीन सर ये इस साल का एक्सपेंस था तो इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए था ये, लेकिन सर इसकी पेमेंट नहीं हुई। तो सर मेरे लिए क्या है, इसको लाइबिलिटी है सर, ये मतलब पे करना बाकी है मुझे। तो सर इसकी पेमेंट जब भी हो, लेकिन सर हम ईयर एंड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे अपने ऊपर। किस नाम से सर? अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से। सर कितना? 10,000 रुपीज। नहीं तो जो पैसे रिकॉर्ड होंगे वो सर हमने, जो पैसे रिकॉर्ड होंगे वो बैलेंस कहाँ जाएगा सर? ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ईयर एंड पे कोई अमाउंट अगर ऐसा होगा जो एक्सपेंस तो बन चुका है लेकिन सर रिकॉर्ड होना बाकी, तो हम सर रिकॉर्ड कर लेंगे। किस नाम से सर? अक्रूड के नाम से। मीन सर इनमें पेबल है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पेबल ही बोल सकते हैं कि हम पे क्या ये लाइबिलिटी है। अगर सर हम इसको सवाल से देखें अपने, ओके सर ये हमारे पास सवाल है सर। एक इससे क्या करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड चेक करते हैं सर कैसे पहुंचा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर। सर सवाल है हमारे पास, अ पर्सन हैज अपॉइंटेड इन अ जॉब एट एबीसी कंपनी ऑन 1st Jan 2018। सैलरी पर मंथ वाज एग्रीड टू 20,000. Salary is required to be paid in arrears after the end of the month and accounting period ends on 31st December. सर इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमें सर एक बंदा अपॉइंट हुआ सर जॉब के ऊपर सर 1st Jan 2018 को। सर सैलरी का सर सैलरी पर मंथ कितनी है सर उसकी? 20,000 रुपए। और सर सैलरी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एरियर्स आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। मीन सर ये पूरा महीना काम करेगा, उसके बाद क्या इसको मिलेगी सर? सैलरी मिलेगी एट द एंड। मीन सर नेक्स्ट मंथ के हम स्टार्ट में कर सकते हैं इसको। और सर हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा था? 31 दिसंबर को। मीन सर जो भी एडजस्टमेंट वगैरह बनेगी वो सर यहाँ पर बनेगी। अब सर हम देखते हैं सर जनरल एंट्री चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट क्या? जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर 2018, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट और सैलरी पेबल अकाउंट। ओके सर, हमने सर पहली एंट्री बनाई सर। फॉर एग्जांपल ये 1st Jan को सर पॉइंट हुआ तो सैलरी कब मिलेगी? तो पूरा जैन का महीना है, काम करेगा तो सैलरी कब मिलेगी? फर्स्ट ऐप को। तो सर हमने फर्स्ट ऐप को एक एंट्री पास की, फर्स्ट ऐप 2018। सर हमने सैलरीज एक्सपेंस डेबिट किया। सर 20,000 से। एंड सर बैंक अपना क्रेडिट किया हमने। सर बैंक क्रेडिट किया हम 20,000 से। ओके, देन सर फैब के मंथ की जो सैलरी होगी सर वो पे कब होगी सर? मार्च में पे होगी। तो सर 1st मार्च को सर हमने एक एंट्री पास की होगी, सेम सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से एंड सर बैंक क्रेडिट 20,000। एंड सो ऑन सर ये मार्च के बाद से कहाँ पे आ जाएगी हम?
अब सर मार्च के महीने की सैलरी जो होगी सर वो कब पे होगी? 1 अप्रैल को पे होगी सर। तो 1 अप्रैल को सेम एंट्री बनेगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, और सर बैंक क्रेडिट हमारा 20,000 से। उसके बाद सर अप्रैल के मंथ की जो सैलरी होगी सर वो कब पे होगी सर? मई में। तो सर 1 मई को एंट्री पास होगी, सर सेम एंट्री पास होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा 20,000 से, और सर बैंक अपना क्रेडिट होगा 20,000 से। सर ये एंट्री चलती रहेगी हमारे पास कहाँ तक? सर 1 मई के बाद ये आ जाएगी 1 जून को। सर 1 जून में जो पैसे पे कर रहा हूँ सर कौन से मंथ के पैसे हैं सर? वो जुलाई के मीन सर वो मई की सैलरी है सर जो पे कब हो रही है मुझे? जून में। तो सर क्या करें, सैलरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे 20,000 से, बैंक अपना क्रेडिट कर दिया 20,000 से। उसके बाद सर हम आए 1 जुलाई को। सर 1 जुलाई को जो सैलरी पे हो रही है सर वो कौन से महीने की पे हो रही है? जून के महीने की। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, एंड सर बैंक क्रेडिट 20,000 से। देन सर जुलाई के मंथ की जो सैलरी होगी तो वो पे कब होगी? 1 अगस्त को। तो सर 1 अगस्त को एंट्री पास करते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, सर बैंक क्रेडिट मीन सर जो पैसे हमें पे हो रहे हैं वो सब हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंस के नाम से। सर 1 अगस्त को जो अब सर अगस्त के मंथ की सैलरी हुई था वो कब पे होगी? 1 सितंबर में। तो 1 सितंबर से हमने एंट्री पास की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, बैंक क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद सर सितंबर के मंथ की सैलरी था वो कब पे होगी? 1 अक्टूबर को। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, बैंक क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद सर अक्टूबर के मंथ की सैलरी था वो कब पे हो रही है हमारे पास? 1 नवंबर में। तो 1 नवंबर को एंट्री पास हो रही है हमारे पास, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, बैंक क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद सर नवंबर के मंथ की सैलरी जो था वो पे कब हो रही है हमारे पास? दिसंबर के महीने में। तो 1 दिसंबर को हमने एंट्री पास की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, एंड सर बैंक क्रेडिट 20,000 से। अच्छा दिसंबर के मंथ की जो सैलरी है सर वो कब पे होगी हमें? जैन में। मीन सर अगर लेट से हम अगर एंट्री रिकॉर्ड करें 1 जैन को सर, सैलरी एक्सपेंस डेबिट करें और सर बैंक क्रेडिट करते हैं 20,000 से। लेकिन सर ये अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर 2019 में आके सर जैन के महीने में अगर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो सर ये एक्सपेंस बन जाएगा जैन के महीने का। मीन सर ये अकाउंटिंग पीरियड तो चेंज हो गया हमारा। तो सर हमें ऐसा कुछ करना है कि सर ये एक्सपेंस जो इस अकाउंटिंग पीरियड में रहे, और सर ये हम पे क्या करें, फॉर एग्जाम्पल इस पे कोई एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी क्या ईयर एंड का, आगे कोई ऐसी एंट्री पास की जाए कि ये एक्सपेंस भी सर इस महीने का इस साल का एक्सपेंस सर इस साल ही रिकॉर्ड हो जाए सर, ना कि अगले साल पे क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो जहाँ तक सर जितने पैसे पे हो रहे हैं सर यहाँ पे 2018 में सर जितने पैसे पे हुए वो हमने रिकॉर्ड किए सर। अब सर ये हम लेके जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, सर सॉरी यहाँ अपना जर्नल लेजर में लेके आते हैं सर सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में, सैलरीज एक्सपेंस के सर अकाउंट में हम लेके गए 2018। ओके सर, यहाँ से हमने पैसे पे किए फर्स्ट स्टेप को। सर क्या एंट्री पास की थी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया 20,000 से, और सर बैंक क्रेडिट किया था 20,000 से। सर बैंक क्रेडिट करवा देते हैं 20,000 से। देन सर 1 मार्च को हमने एंट्री पास की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया 20,000 से, और सर बैंक अपना क्रेडिट किया हमने 20,000 से। ओके सर, तो हम सर ये एंट्री चलती रहेगी हमारे पास ये। सेम सर बैंक से पैसे पे हो रहे हैं तो ये अमाउंट भी सेम है बिल्कुल। तो सर ये अमाउंट हमने यहाँ पे टोटल किया सर, तो ये अमाउंट ऐसा था जो सर पे भी हुआ है तो हमने सर रिकॉर्ड भी किया एक्सपेंस के अकाउंट में। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, अगर तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास ये। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके सर 11 मंथ का एक्सपेंस कितना होगा ये?
20,000। यहाँ इसको टोटल कर लेते हैं 20,000 से सर। तो ये पैसे कहाँ गए होंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए होंगे सर। जो पैसे रिकॉर्ड हुए होंगे, जो पे किए वो रिकॉर्ड किया सर 31 दिसंबर। सर ये गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ₹2,20,000 सर। ओके सर। ओके सर, यहाँ पे सर जो सर ने पे किया था वो रिकॉर्ड भी किया, और सर हमें कहाँ ले गया? इसको ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे सर। सेलेक्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस को, सर ट्रायल बैलेंस आ गया हमारे पास। सर ट्रायल बैलेंस हमने पुट किया था, एंट्री के बनी हुई थी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ था कितने से? 2,20,000 से। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा हमने यहाँ पुट कर दिया। लेकिन सर इसके अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है सर हमें कि सैलरी एक्सपेंसेस ड्यू या अनपेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 अमाउंटिंग ₹20,000। अब सर ये ऐसा एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस हमारा ऐसा एक्सपेंस था जो सर पे कब होगा सर? ये जैन के महीने। लेकिन सर ये एक्सपेंस कौन से मंथ का था? 2018 के मंथ का एक्सपेंस था, दिसंबर का। तो हमें रिकॉर्ड भी कब करना है सर? आज ही हमें इसका करना है, रिकॉर्ड करना है एयर एंड आके। तो हमने एंट्री पास करेंगे सर, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं इसको। 31 दिसंबर को जाके एंट्री पास की हमने 31 दिसंबर 2018। एंट्री पास की, सैलरी एक्सपेंस हमने डेबिट किया। इस साल का एक्सपेंस था, एक्सपेंस इस साल में रिकॉर्ड करना है कितने से? 20,000 से। और सर ये पैसे तो पे नहीं होते, पैसे कब पे होंगे सर? जैन में जाके। लेकिन सर इसमें क्या करना है? हमें लाइबिलिटी अपने पर राइज करनी है। तो किस नाम से अकाउंट खोलते हैं? अक्रूड सैलरी के नाम से या सैलरी पेबल के नाम से। हमने अकाउंट खोला अक्रूड सैलरी के नाम से। अक्रूड सैलरी क्या की हमने सर? क्रेडिट की। मीन सर यहाँ पे लाइबिलिटी है 20,000 से। तो इसका हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। यहाँ से पोस्ट कर देते हैं इसको हम जनरल लेजर के अंदर। मीन सर ये हमारा एक्सपेंस एंट्री रिकॉर्ड हो रही है 31 दिसंबर को सर। सर पेमेंट कहाँ से हो रही है सर? पेमेंट बैंक से नहीं हो रही थी, इन पे लाइबिलिटी है। तो सर क्या लिख देंगे? अप्रूव सैलरीज 20,000 से। और सर ये अमाउंट पर चले जाएगा सर, ये अमाउंट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। सर इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अप्रूव सैलरीज के नाम से अकाउंट खुलेगा हमारे पास में। हमने क्या लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी हमने क्या करी? क्रेडिट की 31 दिसंबर को सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में। एक्सपेंस दे दिया हमने इसका 20,000 से। इसका हमने क्लोजिंग एंट्री बनाई 31 दिसंबर को। बैलेंस सीडी कर दिया 20,000 से। तो यहाँ के सर हमने टोटल कर लिया। मीन सर टोटल बैलेंस जो गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा सर? 2,40,000 रुपये। मीन सर 2018 का एक्सपेंस कितना था? 2012 महीने का एक्सपेंस था 2,40,000 रुपये। तब 11 महीने के पैसे तो पे हुए थे, हमने रिकॉर्ड किए थे। और सर 1 महीने के पैसे जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो पे नहीं हुए थे, रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो हमने तो बाद में एक एडिशन बना के पास कर लिए इनके। अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस दोबारा से, जिसको हम क्या कहेंगे सर? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसको हम एक और चीज भी कह सकते हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं सर इसको। अब जो हम ट्रायल बैलेंस बनाया था वो कौन सा होगा? ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। ओके सर, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। अब ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टेड ओके सर। सही फॉर एग्जांपल सर सैलरी एक्सपेंस हमारे पास कितनी थी ऑलरेडी? पहले प्लस कर दें सर 2,20,000 से ऐसे थे जो हमने पे भी किए थे तो रिकॉर्ड भी किए थे। तब बाकी के 20,000 जो थे वो हमने पे नहीं किए थे तो रिकॉर्ड भी नहीं हुए थे। तो हमने एक एडजस्टमेंट पास की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट की और सब सैलरी क्रेडिट कर ली 20,000 से। तो हमने क्या करना है? 20,000 रुपये में ऐड कर देना
टोटल कितने हो जाए सर ये हमारे पास 2,40,000 रुपये। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कितने बैलेंस जाएगा सर 2,40,000 सैलरीज एक्सपेंस के नाम से। थैंक यू वेरी मच। ओके सर यहाँ पे सर जो सर ने पे किया था रिकॉर्ड भी किया और सर हमें कहाँ ले गया इसको ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे सर। चलिए इसमें क्लोजिंग बैलेंस को सर ट्रायल बैलेंस आ गया हमारे पास। सर ट्रायल बैलेंस हमने पुट किया तो सर एंट्री के बनी हुई तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ था कितने से 2,20,000 से। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा हमने यहाँ पुट कर दिया। लेकिन सर इसके अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है सर हमें कि सैलरी एक्सपेंसेस ड्यू या अनपेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 अमाउंटिंग रुपीज 20,000 रुपये। अब सर ये ऐसा एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस हमारा ऐसा एक्सपेंस था जो सर पे कब होगा सर ये जैन के महीने, लेकिन सर ये एक्सपेंस कौन से मंथ का था 2018 के मंथ का एक्सपेंस था दिसंबर का। तो हमें रिकॉर्ड भी कब करना है सर आज ही हमें इसका करना रिकॉर्ड करना है एयर एंड का आके। तो हमने एंट्री पास करेंगे सर एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं इसको। 31 दिसंबर को जाके एंट्री पास की हमने 31 दिसंबर 2018 एंट्री पास की सैलरी एक्सपेंस हमने डेबिट किया। इस साल का एक्सपेंस था तो एक्सपेंस इस साल में रिकॉर्ड करना है कितने से 20,000 से। और सर ये पैसे तो पे नहीं हुए, पैसे कब पे होंगे सर जैन में जाके। लेकिन सर इसमें क्या करना है हमें लाइबिलिटी अपने पर राइज करनी है। तो किस नाम से अकाउंट खोलते हैं अक्रूड सैलरी के नाम से या सैलरी पेबल के नाम से। हमने अकाउंट खोला अक्रूड सैलरी के नाम से। अक्रूड सैलरीज क्या किया हमने सर क्रेडिट की। मीन सर यहाँ पे लाइबिलिटी है 20,000 से। तो इसका हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। यहाँ से पोस्ट कर देते हैं इसको हम जनरल लेजर के अंदर। मीन सर ये हमारा एक्सपेंस एंट्री रिकॉर्ड हो रही है 31 दिसंबर को सर। सर पेमेंट कहाँ से हो रही है सर पेमेंट बैंक से नहीं हो रही थी, इन पे लाइबिलिटी है तो क्या लिख देंगे अप्रूव सैलरीज 20,000 से। और सर ये अमाउंट पर चले जाएगा सर ये अमाउंट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। सर इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे अप्रूव सैलरीज के नाम से अकाउंट खुलेगा हमारे पास में। हमने क्या लाइबिलिटी सर लाइबिलिटी हमने क्या करी क्रेडिट की 31 दिसंबर को सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में एक्सपेंस दे दिया था हमने इसका 20,000 से। इसका हमने क्लोजिंग एंट्री बनाई 31 दिसंबर को। बैलेंस सीडी कर दिया 20,000 से। तो यहाँ के सर हमने टोटल कर लिया। मीन सर टोटल बैलेंस जो गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा सर 2,40,000 रुपये। मीन सर 2018 से एक्सपेंस कितना था 2012 महीने का एक्सपेंस था 2,40,000 रुपये। तब 11 महीने के पैसे तो पे हुए थे तो हमने रिकॉर्ड किए थे। और सर एक महीने के पैसे जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे तो पे नहीं हुए तो रिकॉर्ड नहीं किए थे तो हमने तो बाद में एक एडिशन बना के पास कर लिया इनके। अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस दोबारा से जिसको हम क्या कहेंगे सर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसको मगर इसको हम एक और चीज भी कह सकते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं सिस्टम। अब जो हम ट्रायल बैलेंस बनाया था वो कौन सा होगा ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। ओके सर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। अभी कौन सा ट्रायल बैलेंस है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है एडजस्टेड ओके सर। सही फॉर एग्जांपल सर सैलरी एक्सपेंस हमारे पास कितनी थी ऑलरेडी पहले प्लस कर दें तो 2,20,000 से ऐसे थे हमने पे भी किए थे तो रिकॉर्ड भी किए थे। तब बाकी के 20,000 जो थे वो हमने पे नहीं किए थे तो रिकॉर्ड भी नहीं हुए थे। तो हमने एक एडजस्टमेंट पास की सैलरी एक्सपेंस डेबिट की और अप्रूव्ड सैलरी क्रेडिट कर ली 20,000 से। तो हमने क्या करना है 20,000 रुपये में ऐड कर देना। टोटल कितने हो जाए सर ये हमारे पास 2,40,000 रुपये। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितने बैलेंस जाएगा सर 2,40,000 रुपये सैलरी एक्सपेंस के नाम से। थैंक यू वेरी मच।